जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन। क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? जब आपको पुलिस अरेस्ट करे तो आपको कौन कौन सा अधिकार होता है? तो रीट मीन्स होता है, पहले ये रीट होता क्या है? तो रीट मतलब होता है कि याचिका, जो कोर्ट का एक आदेश होता है, कोर्ट का एक आदेश। और ये जारी कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट होता है, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत करता है सर्वोच्च न्यायालय जारी, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। रीट 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी मीन्स जिसको कैद किया गया जेल में, वो बंदी। और प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको प्रत्यक्ष करना, तो उसको शरीर के साथ प्रस्तुत करना। इसका अर्थ होता है कि शरीर के साथ प्रस्तुत करना। इसमें जब कोई भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करता है तो होता है कि उसे कस्टडी में रखे हुए रहता है, और उसे 24 घंटा के अंदर किसी भी जज के सामने प्रस्तुत करना, उसको कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये रीट नहीं होता, जारी करता न्यायालय, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे अपने पास रख कर के पुलिस जिस तरह से चाहे तो अभद्र व्यवहार कर सकता है। लेकिन इस रीट जारी होने की वजह से वो नहीं कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 24 घंटा के अंदर नहीं न्यायालय के किसी भी जज के प्रति सामने प्रस्तुत करता है, तो व्यक्ति की किसी भी रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति जाके उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी जाके वहाँ कर सकता है जज को सामने कि ये गिरफ्तार किया है और आगे नहीं प्रस्तुत किया, तो तुरंत वहाँ से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करेगा, और जिससे तुरंत में थाना में मिलेगा इन्फॉर्मेशन आपको, वहाँ एक लेटर की जिसको गिरफ्तार किया उसे तुरंत न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो ये समझिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। और दूसरा है परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं। मैंडेमस मतलब होता है कि आदेश देना। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लीजिए स्कूल के कोई भी मास्टर स्कूल में टाइम से नहीं जाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं ठीक से, गए स्कूल में बैठ के अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसे तुरंत एक वीडियो शूट करके या किसी एक फ़ोटो शूट करके, क्योंकि कानून होता है अंधा, वो आपको कहने से नहीं समझेगा, उसको चाहिए प्रूफ। तो इसीलिए आप तुरंत उसका कीजिए कि एक वीडियो शूट कर लीजिए और शूट करके तुरंत दे दीजिए न्यायालय कि देखिए हमारे स्कूल के मास्टर अच्छे से ये नहीं पढ़ाते हैं, तो न्यायालय तुरंत उसके प्रति रीट जारी करा कि आप नहीं पढ़ाते हैं ठीक से। और यह रीट जो होता है सिर्फ पब्लिक ड्यूटी पर जो भी व्यक्ति है, पब्लिक ड्यूटी मतलब सरकारी नौकरी, कोई भी जैसे हॉस्पिटल में हो गया या स्कूल में या किसी भी तरह के जो सरकारी ड्यूटी पर हैं और वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोर्ट में जैसे यहाँ अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जैसे ही देते हैं तो वो उस पर तुरंत लेटर जारी करेगा और उसको सख्त से सख्त निर्देश दिया जाएगा। और ये जो रीट है परमादेश, ये 2 व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। एक होता है राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। ये देश के राजा माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदुस्तान में, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये आदेश लागू नहीं होता है। और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन पर ये रीट लागू नहीं होता है। अब तीसरा रीट देखते हैं हम, अधिकार परीक्षा। अधिकार मतलब अधिकार उसका, और परीक्षा मतलब उसका जांच। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पद पर, कोई भी सरकारी पद पर अनलीगल रूप से, अवैध रूप से
वो कार्य कर रहा है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति का सर्विस हुआ, किसी तरह से गलत तरीके से वो पद धारण कर लिया और वो कार्य कर रहा है, तो आपको पता चल गया कि वो ये सही तरीका से ये जॉब नहीं लिया है या कार्य नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत उसको उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में से कहीं भी आप जाके बता सकते हैं कि ये व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जैसे ही आप वहाँ बताएंगे कि ये काम नहीं ढंग से कर रहा है, तो न्यायालय तुरंत एक रिट जारी कर देगा। उस रिट के तहत उस रिट में उस व्यक्ति से पूछेगा कि आपने कैसे जॉब लिया। अगर जॉब है आपको रियल में, तो पहले नंबर उसके पूछेगा कि आपने फॉर्म कब भरा, ये फॉर्म कब भरा, तुरंत उसका फॉर्म लेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड लेगा कि कब आपका परीक्षा कहाँ हुआ, एडमिट कार्ड तुरंत लेगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग कहाँ हुआ ये पूछेगा। उसके बाद तुरंत पूछेगा कि उसका सैलरी किसने दिया, मतलब उसका ऑल डिटेल मतलब लेगा पूरा जानकारी पूरा कि हाँ ये व्यक्ति वैध रूप से कर रहा है कार्य कि अवैध रूप से। तो ये तीसरा आ गया आपको समझ में। चौथा आपका ये हो गया, ये उत्प्रेषण और ये प्रतिषेध दोनों एक दूसरे कॉम्प्लिकेटेड है एक दूसरे से आपस में। तो प्रतिषेध होता क्या है कि कोई किसी भी कार्य को रोकना, प्रतिषेध मीन्स रोकना। प्रतिषेध मीन्स होता है क्या, रोकना। रोकना मतलब कि इसे स्टे मीन्स रोकना, ऑर्डर मतलब आदेश। किसी भी आदेश को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है जिसको प्रतिषेध कहते हैं। जैसे मैं इसको समझिए कि क्या है चक्कर इसका। प्रतिषेध, इसे मान लीजिए कि कोई भी घटना हुआ पटना में, तो उसका हैंडल करने का अधिकार पटना के उच्च न्यायालय को है, पटना के उच्च न्यायालय को। लेकिन अगर वो केस पटना में छोड़ के लखनऊ में चल रहा है, लखनऊ उच्च न्यायालय में चल रहा है वो केस, लखनऊ उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो ये केस है पटना उच्च न्यायालय का चल रहा है लखनऊ उच्च न्यायालय में, तो उस टाइम तुरंत पटना से वहाँ करेगा लखनऊ उच्च न्यायालय को ये रिट करेगा जारी कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये हमारा पटना के अधिकार क्षेत्र में है। तो उस पर तुरंत पटना करेगा जारी, तो उसको करेगा कि वो जो चल रहा है केस उसको तुरंत स्टे मतलब रोक देगा कि ये आप इस केस को रोकिए, तो रोक देगा तुरंत केस। ये जो रिट है ये सिर्फ जुडिशियल मतलब न्यायिक कार्य के लिए, जो भी मतलब न्याय के हो रहा है काम, जैसे हो गया आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सभी कोर्ट में जो न्यायिक कार्य होता है उस कार्य के लिए ये रिट जारी किया जाता है। और इस रिट पर अगर प्रतिषेध रिट जारी किया, अगर इसमें वो फिर भी उसने फैसला सुना दिया कि मान लीजिए कि कोई भी केस था जिसमें न्याय मतलब जो भी देना था, जैसे मान लीजिए पटना में केस है, पटना का केस एक घटना हो गया पटना में, इसका जो है केस लखनऊ में चला, लखनऊ में, और लखनऊ कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि इस व्यक्ति को 5 साल की सजा हो गया, 5 साल की सजा हो गया। मान लीजिए इस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति था जिसको लखनऊ ने सुना दिया कि 5 साल की सजा हो गया, इस रिट के तहत इसको रोका गया, लेकिन वो फैसला सुना चुका है। तो फैसला सुना चुका है तो तब जाके पटना का जो उच्च न्यायालय है, ये पटना उच्च न्यायालय जो है ये उत्प्रेषण जारी करेगा, उत्प्रेषण रिट जिसको कहता है कि सूचना देना, तुरंत देगा सूचना कि हाँ फैसला तो सुना दिए 5 साल की सजा, लेकिन ये तुरंत जारी करेगा। तो ये फिर से उस कोर्ट ये केस को लेगा अपने अंडर में, और इसने जो फैसला दिया इसका पहले अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई, इसका जो कार्रवाई है उसका समीक्षा करेगा। तो ये किस पे होता है लागू, तो पहले होता था सिर्फ न्यायिक कार्य के, मतलब कोई भी जो न्याय से जुड़ा संबंधित समस्या था, मतलब कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम, किसी भी कोर्ट का, उस पे पहले होता था। लेकिन सन 1991 से यह फैसला को प्रशासनिक मतलब जो भी प्रशासनिक कार्य भी होता है उस पर, मतलब सभी पर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पर भी इसको लागू कर दिया गया। तो ये आप यहाँ तक के समझ पाए, एक बार दोबारा इसको समझ ले इजली में
कि ये रिट होता है, रिट मतलब कोर्ट का होता है अंतिम आदेश, कि आप सही से अगर कुछ काम नहीं कर रहे या अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिट जारी करता है, जिसके तहत आपसे 5 प्रकार के तरह का रिट जारी करता है। जैसे मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है तो उसको उसके लिए अलग आदेश देगा, किसी को भूख लगा है तो उसके लिए अलग देगा। मान लीजिए जिसको है तबीयत खराब उसको कहेगा इसको खाना दो, तो वो आदेश तो अलग है। जिसको है तबीयत खराब उसको तो आदेश देगा कि इसको हॉस्पिटल में ले जाओ। जिसको भूख लगा है उसके लिए तो आदेश देगा कि इसको खाना दो, न कि उसको कहेगा कि हॉस्पिटल में ले जाओ। तो इसी प्रकार कोर्ट अलग अलग तरह से 5 तरह की रिट जारी करता है। लोग अलग अलग तरह के अलग